नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। असम सियासी संकट, गौरव गोगोई की पत्नी आईएसआई की एजेंट का आरोप, हेमंत सरकार ने मांगी केंद्र से मदद। मोहन भागवत बोले, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा। सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत। कर्नाटक में ट्रेनी प्लेन क्रैश, इंजन में खराबी के बाद पायलटों ने खेत में की इमरजेंसी लैंडिंग। पीएम मोदी का मलेशिया दौरे में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। जापान चुनाव में पीएम साने तकाचाई की शानदार वापसी, एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के संकेत। अब खबरें विस्तार से। असम की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। असम कैबिनेट ने अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि गौरव गोगोई की पत्नी के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और एजेंट अली तोकीर शेख से हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार एलिजाबेथ भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को रिपोर्ट करती थी और इसके बदले उन्हें सैलरी मिलती थी। सरकार अब एलिजाबेथ का ओसीआई कार्ड और वीजा रद्द करने की मांग भी कर रही है। वहीं गौरव गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री परिवार पर 4000 एकड़ जमीन के अवैध अधिग्रहण का आरोप लगाया। ये मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर पहुंच गया है। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में सरसंचालक मोहन भागवत ने संगठन की कार्यप्रणाली और देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ में पद की कोई लालसा नहीं है और यदि संगठन उनसे पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी समर्पित हिंदू सरसंचालक बन सकता है और इसके लिए जाति कोई पैमाना नहीं है। अपने संबोधन में उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का समर्थन करते हुए कहा कि इससे इस सर्वोच्च सम्मान की गरिमा और बढ़ेगी। इसके अलावा भागवत ने समान नागरिक संहिता, घुसपैठियों की पहचान और स्वदेशी भाषाओं के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य प्रचार करना नहीं बल्कि समाज में संस्कारों का निर्माण करना है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब संघ अपने 100 साल पूरे होने के ऐतिहासिक पड़ाव पर है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर एक खेत में क्रैश हो गया। ये विमान रेडबर्ड एविएशन का था जिसने कलबुर्गी से बेलगामी के लिए उड़ान भरी थी। राहत की बात यह रही कि विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही मुख्य पायलट कैप्टन कुलान मल्होत्रा और ट्रेनी पायलट गौरव शंकर ने सूझबूझ दिखाते हुए इंजेक्ट कर लिया था। इससे उनकी जान बच गई। दोनों पायलटों को मामूली चोटें आई हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह इंजन में आई तकनीकी खराबी बताई जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार सेसना 172 विमान ने बागलकोट के पास एक खुले खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी। गौरतलब है कि पिछले एक महीने के भीतर देश में छोटे विमान क्रैश होने की ये तीसरी बड़ी घटना है जिसने विमान सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय मलेशिया दौरे के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंच पर एक कड़ा संदेश दिया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है और इसमें किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों देशों ने सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। कूटनीतिक चर्चाओं के साथ साथ पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में तमिल भाषा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा और फिल्में भारत मलेशिया के दिलों में करीब लाएंगी। इसके अलावा 10वें सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने मलेशिया के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ बैठक की और भारत की विकास यात्रा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। जापान में रविवार को संपन्न हुए आम चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने प्रधानमंत्री साने तकाइची की सत्ता में मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं। सरकारी ब्रॉडकास्टर एनएचके के अनुसार तकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 465 सीटों वाले निचले सदन में 274 से
328 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। गठबंधन के साथ ये आंकड़ा 366 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो तकाईची को विधायी कार्यों के लिए अभूतपूर्व शक्ति देगा। अपनी कार्यशैली और चीन के खिलाफ सख्त रुख के लिए मशहूर तकाईची ने चुनाव से पहले करावेमरो की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि बहुमत न मिलने पर वो इस्तीफा दे देंगी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर उनका समर्थन किया था, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और बढ़ गई थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।